कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जेईई एग्जाम 2024 में जिनका भी पेपर होने वाला है 16, 17 और जो है 18 दिसंबर को, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, D2 प्रश्न आपको जो है यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, वो जो है बेहतरीन तरीके से वीडियो को अंत तक देखेंगे और एक एक प्रश्न को समझेंगे। क्योंकि ये प्रश्न जो है आप लोगों को मैंने जो है जेई के आरआरबी जेई के जो सिलेबस दिया गया है रेलवे की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है। और जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को बनाया गया है। तो आप लोगों को जो है सेम टू सेम जिस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, डिट्टू प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर आपने डेली क्लास कर लिया तो 100% है कि आपका रिजल्ट बनने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आपके फुल आपके मैथ से लेके साइंस से लेके रीजनिंग से लेके सारे विषयों का फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर तैयारी कराया जा रहा है, डेली आपके 4 क्लास कराया जा रहा है, तो आपके लिए जो है ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री में जो है कोई भी नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है, और इस क्लास का जो है पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो इससे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा जो है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि जो है हैश का अर्थ होता है घटाव, और का अर्थ है भाग, और जो है एडिरेट का अर्थ है जोड़, और जो है परसेंटेज का अर्थ है गुणा, तो जो है इस जो है समीकरण का हल क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में जो है एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को जो है पहले से ही पढ़ के और जो है समझ के जाने की कोशिश करेंगे एग्जाम हॉल में, ताकि किसी तरह के प्रॉब्लम न हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है 516, और के जो है देख लीजिए यहाँ पे जगह पे लिखना पड़ेगा आपको भागा, और जो है यहाँ पे हैश का अर्थ है घटाव, यहाँ पे घटाव 11 लिखेंगे। एडिरेट का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है जोड़, तो जोड़ लिख लीजिए 50। परसेंटेज का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा लिख लीजिए 4। ये जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अब जो है इसी को सॉल्व करना है। 6 से जो है 516 में हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48, और जो है यहाँ पे अच्छा चाका 36 माइनस 11 गुणे, यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे तो प्लस है, गुणा करेंगे तो 4 पचे 20 यानी कि 200। ठीक है, 200 और 86 जोड़ में है तो ये हो जाएगा 286, और उसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा आप लोगों को 11, तो ये हो जाएगा 275, जो कि राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, डी में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में अब जो है पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा D2 प्रश्न आप लोग को एक और मैं दे रहा हूँ सेम टू सेम। इस बार कह रहा है कि यदि स्टार का अर्थ जोड़ है, ठीक है, और का अर्थ भाग है, और एडिरेट का अर्थ गुणा है, और परसेंटेज का अर्थ घटाव है, तो इस समीकरण का जो है सॉल्व कीजिए। इस समीकरण को जो है आप लोग को सॉल्व करना है, और 10 सेकंड का समय जो है मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न अभी आपके सामने सॉल्व करके सिखाया। ठीक है, तो आप लोग जितना भी प्रश्नों को खुद से बनाएंगे, ठीक है, जितने भी प्रश्नों को खुद से बनाएंगे उतना ही बेहतर आपका जो है स्कोर एग्जाम हॉल में आएगा। ठीक है, मैं तो बोलता हूं कि आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए और टेस्ट के तौर पे इस जो है प्रश्नों को लगाते रहिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मान लीजिए पहले का उत्तर क्या हो रहा है, दूसरे का उत्तर क्या हो रहा है। इस तरीके से जो है आपको ABC करके जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके को अपनाइए, बेहतर स्कोर लाना है, स्कोर बढ़ाना है आप लोग को एग्जाम हॉल में, तो इस तरीके के जो है प्रश्न को सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को जो है एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है प्रश्न को, तो यहाँ पे पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए लिखा है 153, और का अर्थ यहाँ पे है भागा, तो यहाँ पे भागा दे दीजिए 17। एडिरेट का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुणा, तो यहाँ पे गुणा दे दीजिए 6। परसेंटेज का अर्थ क्या है घटाव, तो यहाँ पे घटाव दे दीजिए, और जो है स्टार का अर्थ जोड़ है तो अंत में जोड़ दे दीजिए 18 लिख लीजिए।
अब जो है इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर लीजिए। 17 के पहाड़े में 153, 17 नावा 153, फिर गुणा है यहाँ पे तो गुणे 6 लिखिए। उसके बाद से माइनस है तो माइनस लिखिए 9, और 18 है तो 18 लिख लीजिए। ठीक है, अब चलिएगा इसको जो है अब आगे सॉल्व कीजिए। तो 6 नवा 54 माइनस 9, उसके बाद से यहाँ पे प्लस का 18, 18 और 54 अगर हम जोड़ देते हैं तो 18 54 कितना हो जाएगा 72, 72 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72 में से जब 9 घटेगा तो देखिए 72 में से जब 9 घटेगा तो 63 हो जाएगा। 63 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और जो भी प्रश्न में किसी तरह के डाउट हो रहे हैं तो आप लोग सीधा सीधी जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जो है उस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से आपको फिर भी बता सकता हूँ। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो किसी तरह के, अगर आपके पास अलग से भी कोई प्रश्न है किसी बुक से या कहीं से भी आपको मिला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं जरूर जो है यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं सारे कमेंटों को पढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दिया गया जो विकल्प है इसमें जो है वाट के स्थान पे आप लोगों को से पूछा गया है क्या आने वाला है। ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये आप लोगों के जो है जेई में पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न आप लोगों को खुद से बनाना है। 10 सेकेंड का समय जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम देख लीजिए, इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला भी है। इसलिए मैंने जो है इसी तरह के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 14 का संबंध यहाँ पे बता रहा है कि 225 है, तो 16 का संबंध क्या होगा। चलिएगा, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी कोई होगा जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता सकता है, क्योंकि मैंने जो है इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है कि भाई साहब देखिए यहाँ पे लिखा है 14। ठीक है, ये क्या है 14, और यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि 225 है। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये 15 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया था 14, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 15 का वर्ग। बात जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कहिएगा यहाँ पे लिखा गया है 16, तो इसके आगे हम लिखेंगे 17 और 17 का वर्ग कर देंगे। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपको कम से कम 1 से लेके 25 तक के संख्याओं का वर्ग जो है याद होना चाहिए। ठीक है, और जो है क्यूब कम से कम 1 से लेके 15 तक के जो है अंकों का जो है क्यूब भी आपको याद रखना है। तो देखिए 17 का वर्गमूल कितना होता है, वर्ग कितना होता है, तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि 289, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में अब पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा, ये प्रश्न तो हम लोगों ने कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने अभी इस तरीके के प्रश्न को बनाया है, तो इस प्रश्न को तो आप ही लोग बनाइए। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं जो है यहाँ पे कुछ समय दे रहा हूँ 10 सेकंड का, इसमें तो आप लोगों को बन जाना चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड का समय है और सेम टू सेम प्रश्न आ चुका है कि 20 का जो है यहाँ पे भाई साहब 11 लिखे हैं, तो 102 को हम लोग क्या लिखेंगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और आप लोग कह सकते हैं कि इसी तरीके के प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो है आने वाले हैं। चलिएगा, सभी लोगों को जो है यहाँ पे उत्तर बताना है, ऐसा कोई नहीं हो जो कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता सके। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सभी लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर बताएं। चलिएगा, देखिएगा इसको किस प्रकार बनाया गया है। यहाँ पे देखिएगा 20 का जो है यहाँ पे क्या लिखा है 11, तो 20 का अगर आधा कर देते हैं, ठीक है, इसमें जो है क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे अगर ये कर देते हैं कि 20 में 2 से भाग देते हैं तो ये होता है 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हम लोगों को 11। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिखा गया है कितना 102। सेम टू सेम यहाँ पे भी वही काम करते हैं, इसमें 2 से भाग दे देते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 और 1। यहाँ पे 1 जोड़ दिया गया था, तो यहाँ पे भी अगर 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 52। यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 52, और 52 आपके ऑप्शन में दिख रहा है तो कहिएगा जी। 52 आपको क्लियर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों में अब जो है किसी तरह के जो है डाउट नहीं होगा, और आपके जब सामने एग्जाम हॉल में प्रश्न आएगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है,
बहुत ही लाजवाब है। आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व करके ही जाना है एग्जाम हॉल में। चलिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों को देना है, ठीक है। इस प्रश्न का जो है जवाब देना है कि 3 भागे 5 बराबर 5, 4 भागे 7 बराबर 8, 8 भागे 7 बराबर 6, तो 9 भागे 6 बराबर क्या होगा। चलिएगा, सभी लोग जो है यहाँ पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के प्रश्नों को जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों में क्या दिखाई दे रहा है समझने की कोशिश करेंगे तो 3 भागे लिखा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे भागा के जो है जगह पे गुणा समझिए। अगर गुणा कर देते हैं 3 में 5 से तो 3 5 होगा 15, और जो यहाँ पे इकाई का अंक लिखा गया, ठीक है, इकाई इकाई का अंक ही जो है आप लोगों को लिख दिया गया है। हमको लगता है यही काम किया है, यहाँ पे 5 लिख दिया है। अच्छा, तो वही काम यहाँ पे भी होना चाहिए क्या, 4 और गुणा कर देते हैं 7, ठीक है। तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, और इकाई के अंक पे यहाँ पे भी 8 आ रहा है, देखिएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया। अच्छा जी, अच्छा इसको भी चेक कर लेते हैं कितना लिखा है 8 और गुणा कर देंगे 7 से, 7 8 कितना हो गया 56, इसमें भी इकाई का अंक कितना आ गया 6। बात जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब जो है आप लोग भी यहाँ पे कहिएगा कि 9 में हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो 9 छक्का हो गया 54, और 54 में इकाई का अंक क्या है भाई साहब 4 है। तो 4 कौन कौन बताया हुआ है उसका जो है सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों को जो है आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है क्योंकि मैंने जो है इस तरीके के प्रश्नों को अभी आप लोगों के सामने कराया था। कह रहा है कि यदि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना, ठीक है। दिया गया विकल्प में जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा, 10 सेकेंड का समय देता हूं क्योंकि मैंने जो है इस तरीके के प्रश्नों को अभी जो है सॉल्व करके आप लोगों को बताया कि इस तरीके के प्रश्नों को जो है किस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए हर एक प्रश्न को जो है आप लोग जवाब दें, ठीक है। मेरे बताने से पहले जो भी मेरे दोस्त जो है खुद से बनाएंगे, समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और एग्जाम हॉल में जो है आप लोग झंडा गाड़ने वाले हैं। जो नहीं बता रहे हैं वो अच्छे तरीके से समझें और जो है उसको फॉलो करें। आने वाले जो है दिनों में आप लोगों को 1 से 2 वीडियो देख लीजिएगा तो अगले वीडियो में जो है आप लोग भी प्रश्नों का उत्तर खुद से देने लगिएगा, ठीक है। और जो भी पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। देखिए 400 लिखा गया है 35, यहाँ से लिख रहा है 700 जो है 68, मतलब हुआ क्या है ये अगर हम जानने चाहेंगे तो यहाँ से भाई साहब वैल्यू बढ़ा हुआ है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, अगर जोड़ने की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, ठीक है। मतलब 333 जो है वैल्यू जोड़ा गया। अच्छा जी, अगर वही काम हम भी कर देते हैं, कितना 333 को जो है हम भी यहाँ पे जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा, 657। और 657 हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि जो है मैंने जो प्रश्न को बनाया था वो बिल्कुल सही है, सेम टू सेम इसी तरीके से बनने वाला है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्नों में जो है अब आप लोगों को किसी तरह के जो है प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। एनालॉजी टाइप का ये प्रश्न होता है और एग्जाम में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ढूंढे, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में जो है आप लोगों को लुप्त पद ढूंढना है, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में जो है आने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। सेम टू सेम इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, 10 सेकेंड का समय है और 10 सेकेंड आप लोगों को गंवाना नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं तो कोशिश कीजिए आप लोग खुद से प्रश्न को सॉल्व करने का।
ठीक है, उसके बाद से मैं जो है सॉल्व करूंगा। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है 121 के बाद 169, ठीक है, 169 से जो है 289 से जो है यहाँ पे 361 से जो है 529, और 529 से अगर आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर लॉजिक आपने लगाया होगा तो कहिएगा भाई साहब ये श्रृंखला पढ़ रहा है, टोटल श्रृंखला क्या हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है। वो भी क्या बढ़ रहा है, ये पहले अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये 121 किसी ना किसी संख्या का वर्ग होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, 169 भी वर्ग होता है, 289 भी वर्ग होता है, 361 भी वर्ग होता है और 529 भी वर्ग होता है। अब किसका वर्ग होता है ये आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन तरीके से देखिएगा। यहाँ पे ये भाई साहब 121 होता है 11 का वर्ग। ठीक है, ये 169 किसका होता है, 13 का वर्ग। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को 289 किसका होता है, 17 का वर्ग। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को 300 और जो है 61 किसका वर्ग होता है, 19 का। ठीक है, 361 किसका वर्ग होता है, 19 का। और यहाँ पे 529 किसका होता है, 23 का वर्ग होता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये सारे क्या है, लगातार अभाज्य संख्या को लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, अभाज्य संख्याओं के वर्ग करके लिखा गया है। तो तुरंत ही हमको यहाँ पे दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि 23 के बाद से जो है कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या होती है। चलिएगा, सभी लोग यहाँ पे बताएंगे कि 23 के बाद वाली जो है अभाज्य संख्या कौन होती है। तो देखिए 23 के बाद 25 अभाज्य संख्या नहीं है, 27 अभाज्य संख्या नहीं है, 29 अभाज्य संख्या, क्योंकि 27 में 3 से भाग लगता है, 9 से भाग लगता है और 25 में 5 से भी भाग लगता है। इसके कारण जो है उसको अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो 29 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये देखिएगा 29 का वर्ग यानी कि जो है आप लोगों को याद नहीं है तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए। ये भी 9 9 81, 9 दूना 18 और जो है 8 27 हो जाएगा। 18 और जो है 8 आप लोगों का कितना होता है, 26 होता है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 9 दूना 18 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो जोड़ लीजिए यहाँ पे 1 और जो है 8 6 14 का 4 और यहाँ पे 5 और 7 1 8। ठीक है, 841 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और यहाँ पे आप लोगों का अगला पद भी मिल गया। अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन है और ये प्रश्न आप लोगों के वेन डायग्राम से पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। नीचे दिए गए जो है प्रश्न का सही वेन डायग्राम बनाना है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और वेन डायग्राम के प्रश्न आपके एग्जाम में 100% है कि एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो हर एक शिफ्ट वाले जो है तैयार रहिएगा वेन डायग्राम के प्रश्नों के लिए। चलिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है। इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या होने वाला है, पुलिस चोर अपराधी के बीच जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है बताते हैं। अभी जो है इसके बाद हम लोग साइंस के भी प्रश्नों को करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि साइंस आप लोगों को 40 प्रश्न पूछा जाएगा साइंस का, तो साइंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो साइंस के अभी मैं प्रश्न कराऊंगा 25 ठो, तो जाना नहीं है आप लोगों को, वीडियो को अंत तक देखना है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा, पुलिस लिखा है, यहाँ पे चोर लिखा है। पुलिस और चोर में किसी प्रकार का संबंध होता है, तो कहिएगा किसी प्रकार का इसमें संबंध नहीं होगा। पुलिस अलग जो है और जो है चोर अलग होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग जो है आप लोगों के यहाँ पे हो जाएंगे। अपराधी, अपराधी किसको बोला जाएगा, तो देखिए अपराधी उसको बोला जाएगा जो कोई गलत काम करता है। ठीक है, गलत काम करने वाले को अपराधी बोला जाएगा। तो चोर क्या है, चोर एक प्रकार का अपराधी है, क्योंकि चोर जो है चोरी करता है तो अपराधी ही कहलाएगा वो। ठीक है, मतलब ये भाई साहब हो जाएगा अपराधी और अपराधी के अंदर ही चोर आएगा। ठीक है, और पुलिस क्या है, ये भाई साहब अलग हो जाएंगे। तो पुलिस वाला अलग आप लोगों को कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के जो है प्रश्नों को आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है
और ये जो है प्रश्न आज जो है आप लोगों को होमवर्क में बताना है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है साइंस के प्रश्नों की ओर चलेंगे, तब तक जो है इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पे चारों जो है कोठे को बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, या तो पंक्ति वाइज देख लीजिए या तो स्तंभ वाइज, दोनों तरीका से देख लीजिए। जिस भी तरीका से आपको सटीक लगे बनाइए, और इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। अब जो है हम लोग चल रहे हैं जीके के प्रश्न की ओर, और जीके के प्रश्न को फटाफट जो है यहाँ पे जो है साइंस के 25 ठो प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 40 नंबर का साइंस है, और साइंस में हम लोगों को झंडा गाड़ना है, ठीक है। तो ही रिजल्ट आप लोगों का बेहतर होगा। चलिएगा साइंस के प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को 26 से हम लोग प्रश्नों को करेंगे 50 तक, क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जो है जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यहाँ पे रेलवे एग्जाम 2000 जो है 24-25 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में जो है आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब जो है 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट जल को जो है क्या करता है, ठीक है। जल को जो है क्या करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो सभी लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे आएगा कि भाई साहब कीटाणुनाशक बना देता है, ठीक है। क्या करता है ये, कीटाणुनाशक बना देता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका राइट उत्तर है। फटाफट प्रश्नों को हम लोग साइंस के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं लेना है, आप लोगों के पास समय भी बहुत कम है। खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में जो है परिवर्तित किया जाता है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। चलिएगा सभी लोग बताएंगे कि 27 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो कहेंगे हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, हाइड्रोजनीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि बॉक्साइट का जो है रासायनिक नाम क्या है। क्या बोला गया है कि बॉक्साइट का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कहिएगा हाइड्रोटेट जो है एल्यूमिना। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से प्रश्नों को यहाँ पे 2-2 बार मैं पढ़ दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी धातु अपने ही बॉक्साइट से रक्षित होता है। कौन सी धातु है जो अपने ही बॉक्साइट से रक्षित होता है। तो सभी लोग कहेंगे कि ये जो है एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। एल्युमिनियम आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, कौन सी गैस का अणुभार सबसे उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है। चलिएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिएगा, तो कहिएगा उसके 2 गुना होता है, ठीक है। कितना गुना होता है, तो आप लोगों को बताना है 2 गुना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की जो है स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सभी का उत्तर आएगा कि इस प्रक्रिया को जो है गैसों का विसरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और इसको भी वीआई करके नोट कर लीजिएगा कि जो है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो कहिएगा भाई साहब इसमें कोई नहीं है, रक्त का पीएच मान कहिएगा ये होता है आप लोगों का 7.4, ठीक है। तो इसमें रक्त का जो है पीएच मान नहीं दिया है, तो आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर डी भी याद रखना है कि रक्त का जो है पीएच मान 7.4 होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है उपधातु है। अब जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, और इसमें जो है आप लोगों को चुनना है कि कौन जो है
और ये कौन है, उप धातु है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है या जर्मेनियम है। तो हम कहेंगे कि भाई साहब आर्सेनिक भी है, एंटीमनी भी है, जर्मेनियम भी है, ये यानी कि सभी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का जो है कुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है जो है धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो कहिएगा लेड होता है, जो धातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। चलिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है जीवाणु रोग है। ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, ये भी आप लोग कह सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में यहाँ पे कौन सा जो है आप लोगों का अणु होगा। तो सभी लोगों का यहाँ पे उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जो है मृदा द्वारा जल के अवशोषणों से संबंधित सिद्धांत है। तो ये कहिएगा कि ये जो है आप लोगों का कौन सा सिद्धांत है। तो कहिएगा कोशिका क्रिया। ठीक है, कोशिका क्रिया जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ऑक्सेनोमीटर का जो है प्रयोग करते हैं, किसमें हम लोग ऑक्सेनोमीटर का जो है प्रयोग करते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है वृद्धि को मापने में। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन जो है जिबरेलिन किससे निकलते हैं। चलेगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो कहिएगा कवक से। ठीक है, कवक से निकलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक फल पकाने वाला जो है हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन एक जो है प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। तो कहिएगा एथिलीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि ऑक्सेनिक से संबंधित कौन सा कथन सही है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है आप लोगों के इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, यह पंक्तियों का जो है विलंघन रोकता है और जो है यह खरपतवार को जो है नष्ट कर देता है। यानी इनमें सभी जो है ये गुण है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एटीपी से क्या तात्पर्य है। एटीपी से जो है क्या तात्पर्य है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो कहिएगा कि एंटीनासिन जो है ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है तेल बीजी वाली जो है फसल किससे संबंधित होती है। तेल बीजी वाली जो है फसल किससे संबंधित होती है। तो कहिएगा कि क्रूसीफेरी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो है मूंगफली का जो है वानस्पतिक नाम क्या है। मूंगफली का जो है वनस्पति नाम क्या है, ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इसको वीवीआई करके नोट कर लीजिएगा कि एरिक्स जो है हाइपोजिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्यता अंकुरण के लिए जो है किसकी आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यता अंकुरण के लिए, तो अंकुरण के लिए देखिए हम लोग को चाहिए ताप की आवश्यकता होती है, हवा की, जल की, ये तीनों की आवश्यकता होती है, परंतु जो है प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है लीची फल का जो है खाने योग्य भाग होता है। लीची फल का जो है खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो कहिएगा ये जो है एरिल होता है। ठीक है, एरिल वाले भाग को हम लोग खाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विषाणु माने जाते हैं। तो कहिएगा ये जो है सजीव और निर्जीव के जो है बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। सर्वप्रथम जो है विषाणु की खोज किसने की थी। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो है सर्वप्रथम इवाइनोवासिक ने जो है
विषाणु की खोज की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेंज का जो है नियम संबंधित है, किससे लेंज का नियम संबंधित है, इसमें आप लोगों को बताना है। तो लेंज का जो है नियम आप लोगों को मालूम है कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। 1 वोल्ट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। 50वें प्रश्न का उत्तर तो कहिएगा 1 जूल बटा कुलाम्ब या 1 जूल प्रति कुलाम्ब। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के टोटल जो है 25 ठो साइंस के प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन जो है एक मॉक टेस्ट ला रहा हूँ सुबह में, ठीक है। सुबह के जो है आप लोगों को आना है कितने बजे, तो 7 AM पे। इसमें जो है आप लोगों को फुल 100 क्वेश्चनों का, जिसमें आप लोगों के 40 ठो साइंस रहेगा, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 10 जो है करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, जो भी मेरे दोस्त जो है एग्जाम देने जाने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वीडियो जो है आप लोगों को मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।